नमस्ते आप सभी को हमारे YouTube चैनल पहले का काज में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए आज हम पढ़ते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड से संबंधित कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, अवलोकन के माध्यम से सीखने के साथ कौन सा सिद्धांत और सिद्धांतकार जुड़ा हुआ है? तो पहला ऑप्शन है व्यवहारवादी सिद्धांत स्कीनर, दूसरा ऑप्शन है रचनावादी सिद्धांत पियागेट, तीसरा ऑप्शन है सामाजिक संज्ञात्मक सिद्धांत बंडूरा और चौथा ऑप्शन है सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत वायोस्की। तो इसका सही उत्तर है सामाजिक संज्ञात्मक सिद्धांत बंडूरा, ऑप्शन थर्ड बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, नीचे दो कथन दिए गए हैं। कथन फर्स्ट, भावनात्मक ऊर्जा के प्रवाह की दिशा पुनः निर्देशित और उत्थान की प्रक्रिया के माध्यम से एक अवांछनीय और लक्ष्य से सामाजिक रूप से वांछनीय लक्ष्य में बदल देती है। कथन दो, कैथारसिस एक वांछनीय तरीका है जिसमें भावनात्मक ऊर्जा को मुक्त करने का चैनल प्रदान किया जाता है। तो उपयुक्त दोनों ही कथन बिल्कुल सही हैं। तो ऑप्शन ए, बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 स्टेटमेंट आर ट्रू। अगला प्रश्न है, कक्ष प्रबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या है? पहला ऑप्शन है एक व्यवस्थित कक्षा रखने के लिए, दूसरा ऑप्शन है शिक्षक की प्रधानता स्थापित करना, थर्ड ऑप्शन है शांत वातावरण बनाए रखने के लिए और फोर्थ ऑप्शन है एक सकारात्मक उत्पादक सीखने के माहौल को बनाए रखने के लिए। तो ऑप्शन फोर्थ बिल्कुल सही है, एक सकारात्मक उत्पादक सीखने के माहौल को बनाए रखने के लिए कक्षा का प्रबंधन का मुख्य उद्देश्य है। अगला प्रश्न है, छात्र और शिक्षक दोनों कड़ी मेहनत करते हैं और उच्च भावना प्रभावकारिता होने पर बने रहते हैं। निम्नलिखित में से कौन छात्रों और शिक्षकों दोनों में आत्म प्रभावकारिता को नहीं बढ़ाता है? पहला ऑप्शन है कार्यों को प्राप्त करने में दिन प्रतिदिन सफलता, दूसरा ऑप्शन है औपचारिक स्कूली संबंध जो केवल कौशल और ध्यान पर केंद्रित होते हैं, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। जब छात्र और शिक्षक दोनों कड़ी मेहनत करते हैं तो औपचारिक स्कूली संबंध जो केवल कौशल पर ही केंद्रित होते हैं। अगला प्रश्न है, आप प्रत्यक्ष निर्देश सबसे उपयुक्त होता है जब शिक्षक, पहला ऑप्शन है बुनियादी कौशल सिखाओ, दूसरा ऑप्शन है गणित की समस्याओं को हल करने के लिए उनके रास्ते तलाश करना, तीसरा ऑप्शन है कला में अपनी रचनात्मकता को निखारने के लिए छात्रों को प्रोत्साहित करना और चौथा ऑप्शन है महत्वपूर्ण सोच अभ्यास असाइन करना। तो इसका सही उत्तर है प्रत्यक्ष निर्देश के लिए सबसे उपयुक्त होगा पहला ऑप्शन 1, बुनियादी कौशल सिखाओ, यही प्रत्यक्ष निर्देश के लिए सबसे उपयुक्त होगा। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। इस अनुसार सिमेस्टिक जो होगा ऑप्शन 3 से, यानी कि सामान्य ज्ञान को की स्मृति सिमेस्टिक। अगला है एपिसोडिक, जिसको ऑप्शन 4 से मिलाया जाएगा, जीवन की हुई उन घटनाओं की स्मृति जो आपके साथ या आपके आसपास घटित हुई हो, वो एपिसोडिक। ऑप्शन सी है आत्मकथात्मक, जो मिलाया जाएगा 2 से, यानी कि स्मृति जो आपके
स्वयं के बोध और आपके अपने इतिहास या पहचान में योगदान करती है। और ऑप्शन डी है मिलाया जाएगा ऑप्शन वन से। घर चलाने के लिए मार्ग याद करने की स्मृति वो होती है स्थानिक। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। यदि आप छात्रों के प्रदर्शन का आकलन करना चाहते हैं और उन्हें तत्काल प्रक्रिया देना चाहते हैं तो आप किस सॉफ्टवेयर का उपयोग करेंगे? तो पहला ऑप्शन है काहूत, दूसरा है एनीमेकर, तीसरा है पल्टन और चौथा है पावरटन। तो इसका सही उत्तर है काहूत। यदि आप छात्रों के प्रदर्शन का आकलन करना चाहते हैं तो उन्हें तत्काल प्रक्रिया देना चाहते हैं तो काहूत सॉफ्टवेयर का उपयोग करेंगे। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। किसी ऐसे छात्र से संपर्क करने और अनुशासित करने के लिए जो व्यवहार का पता लगाने के लिए प्रवृत्त हो सकता है निम्नलिखित में से। तो इसके ऑप्शन देखते हैं। तेजी से आगे बढ़ें और जितना संभव हो दुर्व्यवहार करने वाले छात्र के करीब जाएं। नहीं, ये गलत है। दूसरा ऑप्शन है सुनिश्चित करें और टकराव के कई गवाह हैं। ये भी गलत है। सम्मानजनक, तीसरा ऑप्शन है सम्मानजनक, संक्षिप्त लेकिन मुखर। ये ऑप्शन थर्ड बिल्कुल सही है। तो इसका उत्तर ऑप्शन थ्री सही होगा। किसी ऐसे छात्र के संपर्क में आए जो अनुशासित करने के व्यवहार का पता लगाने की प्रवृत्त हो सकता है तो वो सम्मानजनक, संक्षिप्त लेकिन मुखर रहें। अगला प्रश्न है। इशिता अपने वार्षिक टेस्ट से पहले कई हफ्तों से अपने गुणांक सारणी का अभ्यास कर रही है। वह अपने सभी तथ्यों को पूरी तरह जानती है थी और इस प्रकार ज्ञान को जो इशिता अब प्राप्त कर लिया है, जो ज्ञान इशिता ने प्राप्त कर लिया है उस पर ध्यान और एकाग्रता की आवश्यकता नहीं है। इस प्रक्रिया को निम्नलिखित में से क्या नाम दिया जाएगा? तो इसका सही उत्तर है सतचलन। इसका सतचलन नाम दिया जाएगा, यानी कि ऑप्शन थ्री बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है। नीचे दो कथन दिए गए हैं। पहला कथन है संवेदी स्मृति वह स्मृति है जो किसी व्यक्ति को किसी चीज को देखने के तुरंत बाद उसे याद करने में मदद करती है। वो संवेदी स्मृति मेमोरी, सेंसरी मेमोरी कहलाती है। कथन दो सिमेटिक मेमोरी वह मेमोरी है जो घटनाओं या विचारों के जुड़ाव के बीच संबंधों के संग्रह को संग्रहित करने के साथ साथ पुनः प्राप्त करने में भी मदद करती है। दोनों ही कथन बिल्कुल सही हैं। ऑप्शन ए बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट। अगला प्रश्न देखते हैं। निर्देशात्मक डिजाइन ढांचे के ADDIE के मॉडल में ADDIE के परिवर्णी शब्द में I और E का अक्षर किससे संबंधित है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी क्रियान्वयन और मूल्यांकन। ऑप्शन टू बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। ऑनलाइन कक्षाओं में भाग लेने वाले छात्रों को प्रशिक्षक द्वारा पढ़ाया जाता है। पाठ के बाद प्रशिक्षक गठन सामग्री ई सामग्री यानी कि पावर पॉइंट प्रस्तुति आदि को शामिल करने का इरादा रखता है तो जिसे छात्रों द्वारा देखा जा सकता है। तो प्रशिक्षक कौन सा विकल्प चुनेंगे? इसका सही उत्तर है ऑप्शन थर्ड लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम LMS। ये विकल्प चुनेंगे शिक्षक। अगला प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा सीखने के प्राथमिक नियमों के अंतर्गत नहीं आता है? तो निम्नलिखित में से कौन सा सीखने के प्राथमिक नियमों के अंतर्गत नहीं आता है? पहला ऑप्शन है प्रभाव का नियम, दूसरा तात्पर्यता का नियम, तीसरा
एकाधिकार प्रतिक्रिया का कानून। ऑप्शन थर्ड बिल्कुल सही है, लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्स। अगला प्रश्न है, नीचे दो कथन दिए गए हैं। पहला कथन है, परियोजना पद्धति जॉन डेवी के दर्शन से सबसे अच्छी तरह जुड़ी हुई है। बिल्कुल सही है। दूसरा कथन है, परियोजना पद्धति की ताकत सामाजिक भागीदारी में निहित है। ये भी बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन ए और बी दोनों करेक्ट हैं। बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट। अगला प्रश्न है, वर्तमान में स्वयं प्लेटफॉर्म को शिक्षा मंत्रालय और NPTEL और IIT मद्रास द्वारा की मदद करने में विकसित किया गया है। मतलब इसे किससे विकसित किया गया है मदद करने के, तो इसमें से विकल्पों का सही में चयन करना है। तो पहला विकल्प है इन्फोसिस लिमिटेड, दूसरा ऑप्शन है गूगल लिमिटेड, तीसरा है TCS और चौथा ऑप्शन है HTML लिमिटेड और पांचवा ऑप्शन है पर्सिस्टेंट सिस्टम लिमिटेड। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी और ई। फोर बिल्कुल सही है। तो गूगल लिमिटेड और पर्सिस्टेंट सिस्टम लिमिटेड द्वारा ये मदद किया गया है इसे विकसित करने के लिए। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, बी और ई सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, सूची 1 को सूची 2 के घटक से संबंधित मिलाइए। तो पहले सूची में घटक हैं और दूसरी सूची में सीखने के सिद्धांत हैं। तो इसे मिलाते हैं। प्रोत्साहन प्रक्रिया ये ऑप्शन थर्ड से मिलाया जाएगा। आचरण सीखने के सिद्धांत जो है प्रोत्साहन प्रक्रिया देते हैं। दूसरा है नेटवर्किंग को संयोजकता से मिलाया जाएगा। तीसरा है स्कीमा यानी कि संज्ञानात्मकता और विचार जो कि रचनात्मकता होंगे, आइडियाज रचनात्मकता। तो इस प्रकार ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा निर्देशात्मक प्रभाव रोल प्लेइंग मॉडल के अंतर्गत नहीं आता है? तो इसके ऑप्शन है पारंपरिक समस्याओं के हल करने की रणनीतियाँ, दूसरा ऑप्शन है राय व्यक्त करने में सुविधा, तीसरा ऑप्शन है सामाजिक समस्याओं और मूल्यों के बारे में तथ्य और चौथा ऑप्शन है सामाजिक संवाद में क्षमता। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन 4 है, सामाजिक संवाद में क्षमता। तो अभी के लिए बस इतना ही। फिर आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक और प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।